जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक सर्कुलर जारी करके कई छात्रों को बाहर किया। हमने विधानसभा के अंदर मांग उठाई थी कि जो TRE 1 है जिसका रिजल्ट जारी हुआ है उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार को देना चाहिए। हम प्रयास कर रहे हैं और हम पार्टी के लेवल पे भी हमारी बैठक हुई है और 2 दिन पहले भाकपा माले की राज्य कमेटी की बैठक हुई है। उस बैठक में इस पर विस्तृत से चर्चा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। देखिए, विधायक संदीप सौरभ जो कि माले के विधायक है, आज उन्होंने बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और जिसमें कि उन्होंने शिक्षक के लिए जो नोटिफिकेशन एक जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से कि अब कोई भी शिक्षक जो है वो संघ नहीं बना सकते हैं, यानी कि एक जो है सामूहिक जो है कोई भी दल नहीं बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का जो है आदेश जारी नहीं कर सकते हैं, कोई जो है मीडिया के माध्यम से कोई भी जो है अपनी बात जो है वो नहीं रख सकते हैं इस मसले को लेकर के, यानी या सरकार के जो नोटिफिकेशन है उसके खिलाफ। इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और आगे क्या कुछ कहा है संदीप सौरभ ने, तो पहले आप संदीप सौरभ के पूरी बयान को सुनिए। मंत्री महोदय से ये अपील करेंगे, उनसे ये मांग करते हैं कि तत्काल इस तरह के फरमानों को वापस लिया जाए और साथ ही साथ जिस अधिकारी के आदेश से ये फरमान जारी हुए हैं उनको तत्काल निलंबित किया जाए, शिक्षा विभाग से हटाया जाए, के पाठक के ऊपर कार्रवाई की जाए, ये हम लोग मांग करते हैं। आपने कहा कि हम लोगों ने ये मांग एकदम पहले चरण में जब उनकी इस तरह के फरमान आना शुरू हुआ और शिक्षकों के साथ, शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ जब उन्होंने गड़बड़ी करनी शुरू की, मिसबिहेव करना शुरू किया, और इतना ही नहीं, बिहार के इतिहास में पहली बार कार्यपालिका को विधायिका से टकराया गया, विधायिका बनाम कार्यपालिका की स्थिति बनी। तो हमने कहा कि ये संवैधानिक संकट अगर शिक्षा विभाग के अंदर रहेगा तो सरकार को इस पर पहलकदमी लेनी चाहिए। ये हमने सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री से महोदय से नहीं कहा, बल्कि बिहार विधानसभा के अंदर भाकपा माले के विधायक दल के नेता माननीय महबूब आलम जी ने इसको सदन के अंदर भी रखा कि इस टकराहट को तत्काल सरकार रोके। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ये जो संकट पैदा हुआ है, जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बताएं, हमने विधानसभा के अंदर मांग उठाई थी कि जो TRE 1 है जिसका रिजल्ट जारी हुआ है उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार को देना चाहिए, क्योंकि विभाग कोई भी बहाली निकालती है तो विभाग की जिम्मेदारी है कि उस बहाली को पूरा किया जाए। जितने सीट पे आपने बहाली निकाली है उतने सीटों को पूरा किया जाए। विधानसभा के अंदर हमको लिखित में जवाब मिला कि जो एलिजिबल लोग नहीं होंगे या जिनका रिजल्ट कई जगह पे आया होगा उन तमाम लोगों को हम लोग उन तमाम सीटों पर हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि कल जो अखबार के माध्यम से सामने आया, ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर दे रहे हैं लेकिन मात्र 4700 पदों पर ही दे रहे हैं, जबकि हकीकत क्या है कि 1,10,000 की जो बहाली थी उसमें मात्र 90,000 छात्रों ने ज्वाइन किया। उसके बाद कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे, कई सारे परीक्षार्थी ऐसे थे जिनका डॉक्यूमेंट में कमी पाया गया और वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक सर्कुलर जारी करके कई छात्रों को बाहर किया। तो इन तमाम पदों को जो अनएलिजिबल हो गए और जो कई जगह ज्वाइनिंग किए थे, इन सबको जोड़ करके जब देने का बात शिक्षा विभाग ने कहा, माननीय शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से हमें जवाब मिला, लेकिन जब हम दोबारा से संपर्क उनसे कर रहे हैं तो उनका कहना है कि अपर मुख्य सचिव तैयार नहीं हो रहे। तो मतलब विधानसभा के अंदर जो जवाब शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री दे रहे हैं उसको लागू करने के लिए भी अपर मुख्य सचिव अगर तैयार नहीं होंगे, हमारी सीधी मांग थी कि इस समय कम से कम 20,000 सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। वैसे स्टूडेंट्स, वैसे अभ्यर्थी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस कर चुके हैं, कुछ नंबर से जो मेरिट में पहले मेरिट में नहीं आए थे, उनको तत्काल सरकार सेकेंड लिस्ट जारी करके ले। तो जहां 20,000 की बात थी वहां मात्र 4700 सीटों पर बहाली आ रही है। तो ऐसे कई सारे आदेश हो रहे हैं जहां पे शिक्षा मंत्री की बात शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव भी नहीं सुन रहे हैं। स्कूलों में बिना कोई टेंडर करवाए आपने आउटसोर्सिंग कंपनियों को ठेका दे दिया। आप जो हैं फलाने ज़िले में गेस्ट टीचर को अपॉइंट करवाइए, वहाँ पे सेंट्रलाइज तरीके से मिड डे मील का योजना आप चलाइए, वहाँ पे आप ये करवाइए। तो ये जो ठेका पट्टा सिस्टम है, मैं इसमें कह रहा हूँ कि इसमें बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन हुआ है, विभाग के अंदर पैसा लिया गया है और जो भी बहालियाँ हो रही है उसमें भी पैसे लिए जा रहे हैं आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से। तो इसकी तारीफ अगर कोई कर सकता है तो करके देखें।
नीतीश कुमार कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? इस पॉइंट पे तारीफ नहीं कर रहे होंगे। एक परसेप्शन ये बनाने की कोशिश हुई है, ये हम मानते हैं, एक परसेप्शन ये बनाने की कोशिश हुई है कि जब से के पाठक आए हैं तब से स्कूलों का व्यवस्था जो है वो ठीक हुआ है। तो उसमें कुछ पॉइंट हम मानते हैं कि कुछ पॉइंट सुधार हुए हैं। जैसे शिक्षकों की उपस्थिति, हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि टीचर्स का जो स्कूलों में उपस्थिति है वो ठीक तरीके से होना चाहिए, नियम के मुताबिक होना चाहिए, छात्रों की उपस्थिति होनी चाहिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन उसके बाद आप गलत तरीके से किसी महिला के सीएल को खारिज करके उसके ऊपर कार्रवाई करने लगेंगे। आप ये कह देंगे कि कोई भी टीचर सोशल मीडिया पे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे सरकार की किसी नीति की या शिक्षा विभाग के किसी भी फरमान का विरोध नहीं कर सकता है, तो ये सरासर गलत है, ये सरासर गैर संवैधानिक है। हम प्रयास कर रहे हैं और हम पार्टी के लेवल पे भी हमारी बैठक हुई है और 2 दिन पहले भाकपा माले की राज्य कमेटी की बैठक हुई है। उस बैठक में इस पर विस्तृत से चर्चा हुआ है और पूरी पार्टी ने कहा है कि ये जो कदम उठाया जा रहा है शिक्षा विभाग के माध्यम से, उसे लेकर के पार्टी स्तर पर भी बात होगी और बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बिहाफ पे और एक एमएलए के बिहाफ पे मैं भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर के बात करने की कोशिश करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का ओपन स्कूलिंग पे जो फैसला आएगा, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो उस पर हम क्यों कुछ कहेंगे। उसको देखना सरकार का जो शिक्षा विभाग है, सरकार का जो लीगल डिपार्टमेंट है, वो लोग उसको देख करके उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। वो तो सरकार को करना है। नियोजित के लिए सर आपकी तरफ से कहा जा रहा था कि नहीं कहा कि उनको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। देखिए, नियोजित शिक्षकों का मामला आप समझ लीजिए। नियोजित शिक्षक बिहार में जितने हैं उनको राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग बहुत पुरानी थी और उस मांग को बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के माध्यम से सारे शिक्षक संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके हम लोगों ने एक आंदोलन भी पटना में किया, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया और कई लेवल पर सरकार से निगोशिएशन भी हुआ। उसके बाद सरकार ने कहा कि हम राज्य कर्मी देंगे, लेकिन जो लीगल बाध्यता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि लीगल बाध्यता, जब जो शिक्षक पहले पंचायत लेवल पर जब शुरुआत में बहाली हुई थी शिक्षकों की, याद कीजिए 2004 में, तो वहां से उठा करके जब उनको नियोजन इकाइयों में लाया गया तब उनका एक दक्षता परीक्षा लिया गया था। अभी सरकार का कहना है कि हम नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी अगर देंगे तो उनका एक कैटेगरी बदल रहा है, नियोजन से वो राज्य कर्मी बन रहे हैं। तो इस बीच में अगर कोई परीक्षा नहीं होगी तो ये लीगली फंस सकता है, मामला कानूनी रूप से फंस सकता है। इसीलिए सरकार ने जो कहा है कि एक परीक्षा हम लेंगे और बहुत मामूली किस्म का परीक्षा होगा, वो एक डिपार्टमेंटल किस्म का ही परीक्षा होगा। तो मेरे ख्याल से कोई शिक्षक संगठन इस परीक्षा को लेकर के इतना रिजिड नहीं है। हमने ज़रूर शुरुआत में कहा था कि बिना शर्त देना चाहिए, लेकिन निगोशिएशन में जो बात निकल करके आई थी उसमें एक परीक्षा की बात हुई है और उस पर सब लोग तैयार हैं। जैसा कि आपने सुना कि साफ तौर पे संदीप सौरभ ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिस प्रकार से के पाठक जो हैं एक से एक फरमान जारी कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक का ये जो है लोकतांत्रिक तरीके से ये लोग शिक्षा को चलाने का नहीं सोच रहे हैं, यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से शिक्षा अभी वर्तमान समय में नहीं चल पा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस प्रकार से ये अंकुश लगाया गया है इससे नोटिफिकेशन के बाद, ये कहीं भी जायज़ नहीं है। ये आर्टिकल 19(1)(c) का उल्लंघन है, जिसमें कि ये साफ दर्शाया गया है कि कोई भी जो है दल जो है वो अपना जो है एक संगठन बना सकता है। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये नोटिफिकेशन के तर्ज पे बिहार में जो है शिक्षा नीति चलती रहती है या इस पे अंकुश लगता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो चैनल पेज को जरूर फॉलो करें। सहयोगी पिंटू के साथ संजय सिंह, पटना।